हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बेटा हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में। और जैसा कि हम देखते हैं, सबसे एक्सरसाइज करने से पहले हम जरूर क्या करते हैं बेटा, इसका इंट्रोडक्शन करते हैं, मतलब क्या समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। ऐसे ही अगर आपको सारे चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन वीडियोस प्लस आपको एक्सरसाइज की हर एक क्वेश्चन का करना है तो आप जाके कहाँ देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं, या आपको प्लेलिस्ट में भी सारे चैप्टर के अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो उसमें सारी चीजें आपको समझा रखी है, हर एक क्वेश्चन समझा रखा है एनसीईआरटी का, एंड प्लस उसके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रखे। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे सर्कल के बारे में क्या करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं कि सर्कल में क्या क्या छोटी छोटी चीजें होती है, जो कि मुझे पता है आप सभी लोगों को पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं अपना फर्ज पूरा करूंगी, आपको छोटी छोटी हर एक चीज यहाँ पे समझाने वाली हूँ कि अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो उसको भी समझ आ जाए। ठीक है, चलो भाई, तो हमें पता है दिस इज आवर सर्कल। ठीक है, ये तो आपने देखा ही होगा, आपके अराउंड बहुत सारी चीजें हैं जो कि क्या होती है, सर्कल के शेप की होती है। जैसे कि बेटा आपका ग्लास हो गया, उसका जो पार्ट होता है आगे का वो क्या होता है बेटा, आपका सर्कल शेप का होता है। और बहुत सारी चीजें हैं आपके लाइफ में, आपके अराउंड बहुत सारी चीजें हैं जो कि सर्कल की शेप की हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि सबसे पहले आपका इसमें बीच में एक पॉइंट होता है जिसको बेटा हम क्या कह देते हैं, सेंटर कह देते हैं, है ना। और सेंटर से लेके एक सर्कल तक एक लाइन होती है, इस डिस्टेंस को बेटा हम क्या कह देते हैं, रेडियस कह देते हैं। अगर यहाँ पर भी हम रेडियस खींच दे तो ये बेटा हमारी दो रेडियस को मिला के क्या बन जाता है, डायामीटर बन जाता है। और डायामीटर हमेशा बेटा किससे पास होता है, सेंटर से पास होता है ना। ये सारी चीजें पता है। और जिसका आउटर पास है, मतलब ये जो बाउंड्री है, दिस बाउंड्री, ये वाली जो बाउंड्री होती है बेटा, ये वाली जो बाउंड्री होती है, इसको हम क्या कह देते हैं, सरकमफ्रेंस कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा, सरकमफ्रेंस हम इसको कह देते हैं। ठीक है, अगर मुझे इसका अंदर वाले पार्ट निकालना है तो ये बेटा क्या हो जाता है, हमारा एरिया हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, हमारा एरिया। अगर मैं सरकमफ्रेंस के फॉर्मूले की बात करूं, किसकी बात करूं, सरकमफ्रेंस के फॉर्मूले की बात करूं तो बेटा क्या हो जाता है, 2πr हो जाता है। अगर हम बात करें एरिया ऑफ सर्कल के बारे में, किसके बारे में बेटा, एरिया ऑफ सर्कल के बारे में, तो बेटा वो क्या हो जाता है हमारा πr²। r बेटा क्या है, आपकी रेडियस है। r क्या है बेटा, आपकी रेडियस है। पाई की वैल्यू अगर आपको मेंशन है कि 3.14 रखनी है, 22/7 रखनी है, तो वही रखनी पड़ेगी। अदरवाइज आपको क्या रखनी है, 22/7 ही रखनी है। क्लियर हो गई बातें। अब छोटी छोटी चीजें और पढ़ लेते हैं। अब एक वर्ड आता है आपके पास, सेमी सर्कल नाम का। क्या वर्ड आता है आपके पास, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होते हैं, क्या होता है मैम, ये सर्कल का अगर हाफ कर दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल बन जाएगा। सर्कल का बेटा क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे, हाफ कर दोगे, दिस इज योर सेमी सर्कल। ओके, ठीक है। अब कुछ और चीजें भी हैं, कुछ और चीजें में हम क्या हैं वो भी बता दो। ठीक है, वो भी बता देते हैं। आ जाओ, देखो ये हमारा सर्कल है, सर्कल के ही बारे में बात होने वाली है यहाँ पे सारी चीजें। यहाँ पे बेटा हमारे पास सेंटर है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रेडियस जा रही है, दो रेडियस जा रही है। कितनी रेडियस जा रही है, दो रेडियस जा रही है। अब ये जो दो रेडियस है ना, इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, बेसिकली डिवाइड कर रही है ना, दिख रहा है। ठीक है, एक तो ये वाला पार्ट है नीचे वाले, एक ऊपर वाला पार्ट है। तो जो बड़ा वाला पार्ट होता है, कौन सा वाला पार्ट बेटा, बड़ा वाला पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड आवर मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा इसको, मेजर सेक्टर हम बोल देते हैं। ठीक है, और ये जो छोटा वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट बेटा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम बोल देते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोल देते हैं बेटा, माइनर सेक्टर। ये थोड़ा सा इसको हम अच्छे डिजाइन से बनाते हैं ताकि आपको भी थोड़ा सा फील आए पढ़ने में, है ना। देखो 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 देखो, थोड़ी सी हम ड्राइंग की कलाकारी हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, ये रहा। अब ये जो आपका पिंक वाला पार्ट दिख रहा है, कौन सा वाला पार्ट बेटा, पिंक वाला जो पार्ट है आपका, इसको हम क्या बोल देंगे, माइनर सेक्टर बोल देंगे। ठीक है, ये रहा, बस हो गया। ठीक है, ये जो पिंक वाला पार्ट है बेटा, इसको हम क्या बोल देंगे, माइनर सेक्टर बोल देंगे। और जो ऊपर वाला पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट बेटा, जो ये हमारा ग्रीन वाला पार्ट मान लेते हैं, कौन सा वाला पार्ट, ग्रीन वाला, दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड आवर मेजर सेक्टर। कौन सा पार्ट हो जाएगा बेटा, ये आपका मेजर सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ के हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, हमारे पास एक और सर्कल होगा। ठीक है, एक और सर्कल की बात करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं एक और सर्कल है। ठीक है, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं इसे। इधर सर्कल है हमारे पास, और यहाँ पे ना एक लाइन जा रही है। लाइन का मतलब है कॉर्ड। उन टर्म्स के बारे में समझ लेते हैं पहले। ठीक है, वो शायद आपको नहीं पता होंगे मेरे हिसाब से। देखो भाई, एक सर्कल है। ठीक है, अब बात करने वाले बेटा हम कॉर्ड की, किसकी बात करेंगे यहाँ पे, हम कॉर्ड की बात करने वाले हैं।
अब मैम ये कॉर्ड क्या होता है, ये कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड बेटा एक ऐसी लाइन है, मान लेते हैं यहाँ पर सेंटर जा रहा है आपका, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, अगर मैं इन दोनों पॉइंट को क्या कर देती हूँ, ज्वाइंट कर देती हूँ, ज्वाइंट कर दिया तो हमारे पास एक लाइन जा रही है, तो बेटा ये लाइन क्या कहलाएगी, हमारी कॉर्ड कहलाएगी। कॉर्ड पूरे सर्कल में कहीं भी हो सकती है, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ठीक है, बहुत सारी आपके पास क्या हो सकती है कॉर्ड, लेकिन जो कॉर्ड है वो सिर्फ सर्कल के अंदर तक ही सीमित रहती है, मतलब इनसाइड द सर्कल ही रहती है, सर्कल के बाहर नहीं जाएगी। मुझे पता है बाहर चली गई तो ये गलती से चली गई है, ठीक है, तो लेकिन ये जो सर्कल के बिल्कुल क्या रहती है बेटा, अंदर ही आपके पास रहती है। क्लियर है। तो जो सबसे लंबी कॉर्ड होती है, जो सबसे लंबी कॉर्ड होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है बेसिकली वो आपकी क्या होती है, डायामीटर होती है। जो कॉर्ड होती है वो बेटा सेंटर से भी पास हो सकती है और बिना सेंटर के भी वो पास हो सकती है, लेकिन जो डायामीटर है वो सिर्फ ओनली सेंटर से पास हो। क्लियर हो गई। कॉर्ड जो है वो सेंटर से ही पास होती है और बिना सेंटर के भी पास हो सकती है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि हम इसकी बात कर रहे थे, हमारे पास एक क्या दे रखी है बेटा, कॉर्ड दे रखी है। मान लेते हैं दिस इज योर कॉर्ड। अब ये कॉर्ड ना सर्कल को फिर से क्या कर दिया बेटा, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो बेटा ये आपका आउटर पार्ट है, ये वाला जो बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वाला पार्ट है, और ये क्या है बेटा आपको छोटा वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट आपको गिवन है। ठीक है, थोड़ा सा इसको शेड कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। चलो भाई, ठीक है, एक तो ये वाला पार्ट हो गया। एक बेटा कौन सा पार्ट हो जाएगा आपका, छोटा वाला। छोटा वाला कौन सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो आपके पास दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अब इन दो पार्ट्स का मतलब क्या है मैम, एक तो जो छोटा वाला पार्ट है, जो छोटा वाला पार्ट है, जो येलो वाला पार्ट है बेटा, हम इसको क्या कह देते हैं, माइनर सेगमेंट कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा, माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसको बेटा हम क्या कह देते हैं, मेजर सेगमेंट। क्या कह देंगे बेटा, मेजर सेगमेंट हम इसको कह देंगे। क्लियर हो गई बात। ठीक है, ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसको माइनर सेगमेंट, और जो छोटा वाला पार्ट है बेटा इसको क्या कह देंगे, मतलब बड़े वाले पार्ट को मेजर सेगमेंट, छोटे वाले पार्ट को माइनर सेगमेंट। क्लियर हो गई बात। अब ये बात ध्यान रखना, कभी भी दो रेडियस होंगी, दो रेडियस होंगी तो वो क्या बनाएंगे, सेक्टर बनाएंगे। एंड अगर एक कॉर्ड होगी, सिंपल बेटा क्या होगी, अगर आपके पास एक कॉर्ड होगी तो वो हमेशा क्या बनाएंगे, आपके पास सेगमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, आपके पास सेगमेंट बनाएंगे। ठीक है, दो रेडियस से हमेशा कॉर्ड क्या बनता है, सेक्टर बनता है। एंड एक कॉर्ड से क्या बनता है बेटा, आपका सेगमेंट बन जाता है। क्लियर हो गई बात। तो ये आपका माइनर सेक्टर, वो मेजर सेक्टर, ये माइनर सेगमेंट और वो मेजर सेगमेंट। अब इनका आपसे एरिया पूछ लिया जाएगा। क्या पूछ लिया जाएगा, एरिया। उससे पहले एक आर्क भी होती है। क्या होती है बेटा, आर्क होती है। ठीक है, आर्क क्या होती है तो सभी लोगों को पता होगा वैसे तो। ये हमारे पास सर्कल दे रखा है ना, ये हमारे पास सर्कल दे रखा है। अब मान लेते हैं यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच दी। अब ये वाला जो आउटर पार्ट है ना, ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है, इसको बेटा हम क्या कह देंगे, आर्क कह देंगे। और वो भी कौन सी आर्क कह देंगे, माइनर आर्क, क्योंकि वो ऊपर वाले से क्या है बेटा, छोटी है। अगर हम ऊपर वाले की बात करें, किसकी वाले की बात करें बेटा, ऊपर वाले के आर्क की, तो ये हमारी हो जाएगी कौन सी आर्क, मेजर आर्क। क्लियर हो गई बात बेटा। ठीक है, कॉर्ड बना दी हमने, तो यहाँ पर एक आर्क हो गई जो छोटी है, छोटी वाली आर्क को माइनर आर्क, बड़ी वाली आर्क को क्या कह देंगे आप, मेजर आर्क कहते हैं। ठीक है, अब इनके एरिया के बारे में समझते हैं। किसके बारे में, एरिया के बारे में। एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में समझेंगे। सबसे पहले बेटा एरिया ऑफ सेक्टर आ जाता है आपका। ठीक है, अगर मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो फॉर्मूला क्या रहता है बेटा आपका, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। सर्कल से समझो, देखो यहाँ पे सर्कल दे रखा है, मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो सेक्टर होता है बेटा वो किससे बनता है, दो रेडियस से बनता है। ये आपके पास क्या दे रखे, रेडियस। ठीक है, तो ये रेडियस गिवन होंगे आपको, तो यहाँ से आप रेडियस निकालेंगे इस फॉर्मूले से। और यहाँ पे सेंटर पे आपका क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा जिसको हम क्या बोल देंगे, थीटा बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा, थीटा बोल देंगे। तो थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे नहीं बोला जाता है, मेंशन नहीं है कि हमें माइनर आर्क निकालनी है, सॉरी मेजर सेक्टर निकालना है या माइनर सेक्टर निकालना है, तो हमेशा हम क्या समझेंगे, हमें माइनर सेक्टर निकालना है। और माइनर सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये। क्लियर, समझे। क्या क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि माइनर सेक्टर निकालना है मेजर, हमेशा हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, मतलब क्या निकालेंगे, माइनर सेक्टर निकालेंगे। अगर हमें मेजर सेक्टर निकालना है, क्या निकालना है बेटा, मेजर सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस यही रहेगा। बस हम क्या कर देंगे, 360 में से थीटा माइनस कर देंगे अपॉन में 360 इंटू में क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूले से समझोगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ जाएगा। ये हमारा सर्कल है, ये हमारे पास दो रेडियस है। ठीक है, ये बेटा ये क्या था हमारे पास, ये क्या था हमारा माइनर सेक्टर, ये हमारा थीटा था। अब हमें ये वाला पार्ट निकालना है। क्या निकालना है बेटा, ये वाला पार्ट निकालना है। तो ये वाला पार्ट निकालने के लिए इसका थीटा मालूम होना चाहिए।
इसका थीटा मालूम होना चाहिए और हमें पता है ये पूरा सर्कल बन रहा है तो कितना होता है 360, तो 360 में से ये वाला पार्ट को माइनस कर देंगे तो आपके पास ये वाला क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा और फॉर्मूला वही अप्लाई हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, कॉन्सेप्ट से समझोगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा, रटने से बेहतर है ना, रटने से बेहतर है कॉन्सेप्ट समझो। चलो भाई ये हमने समझ लिया, दोनों चीजें, सेक्टर का फॉर्मूला समझ लिया। अब आ जाते हैं सेगमेंट पे। किस पे आ जाते हैं बेटा, सेगमेंट पे, कि हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है। एरिया ऑफ सेगमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब सेगमेंट भी जैसे आप सभी लोगों ने देख लिया था, जैसे कि मान लो यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे सर्कल है, ये हमारी कॉर्ड दे रखी है, हमें इसका एरिया निकालना है। सबसे पहले इसका एरिया निकालना है। अब सेगमेंट निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना क्या निकालना पड़ता है, हमें सेक्टर निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, सेक्टर। क्यों निकालना पड़ता है मैम, देखो ये हमारा बेटा क्या है, सर्कल है, ठीक है, हमारा सर्कल दे रखा है, ठीक है, सर्कल है। अगर मैं ये लाइन हटा के अगर हम देखें तो बेटा क्या बन रहा है, पूरा का पूरा एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है। अब क्या करें, एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्राइंगल छुपा दो। क्या छुपा दिया हमने, ट्राइंगल छुपा दिया, तो ये हमारे पास ये वाला जो पार्ट है बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आपका सेगमेंट आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो आपके पास सेगमेंट आ जाएगा, वो भी कौन सा, माइनर। जैसे कि मैंने बोला कि अगर कुछ मेंशन नहीं होता तो हमेशा सेगमेंट के केस में भी और सेक्टर के केस में क्या मान के चलेंगे कि माइनर निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या माइनस कर देंगे बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनर सेगमेंट आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब आ जाते हैं बेटा मेजर सेगमेंट की तरफ। किसकी तरफ, मेजर सेगमेंट की तरफ। मेजर सेगमेंट निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, माइनर पता होना चाहिए। माइनर सेगमेंट क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल में से क्या करेंगे बेटा, एरिया ऑफ सर्कल में से क्या माइनस कर देते हैं, माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे तो आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट आ जाएगा। कैसे मैम, देखो सर्कल समझते हैं, सर्कल ये रहा, ये आपका सेगमेंट है, ये आपका सेगमेंट है, ये आपने ये वाली चीज निकाली। हमें क्या निकालना है बेटा, अपर वाला पार्ट निकालना है, मतलब ये वाला निकालना है। अब हमें पता है पूरा एरिया ऑफ सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल में हमसे हम इतना हिस्सा माइनस कर देंगे तो क्या बेटा आपके पास ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। तो बस सिंपल है ना। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल में से क्या माइनस कर देंगे, माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट आ जाएगा। समझ आ रही है ना बात। अब आ जाते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क पे। किस पे आ जाते हैं बेटा, लेंथ ऑफ एन आर्क पे। कौन सी वाली, माइनर। अगर हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है आर्क की, वो भी कौन सी, माइनर आर्क, ठीक है, माइनर आर्क। जैसे कि मैंने बोला हमेशा मान के चलेंगे, हमें क्या निकालना है, माइनर आर्क। अगर मेंशन नहीं, ये भी बेटा किसका था, माइनर का था, तो क्या होती है, कुछ नहीं होती, थीटा अपॉन में 360 रहेगा, इनटू में बस वहां पे पाई आर स्क्वायर है तो यहाँ पे समझ लो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा, है ना। सब कुछ क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर जैसा है, बस वहां पे पाई आर स्क्वायर था, यहाँ पे 2 आगे ले आओ पावर का, 2 पाई बन गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, मेजर सेक्टर की, सॉरी लेंथ ऑफ किसकी बेटा, मेजर आर्क की, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, ठीक है। मेजर आर्क की बात करें तो कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जो हमारा सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस में से बेटा हम क्या माइनस कर देंगे, सरकमफ्रेंस में से बेटा हम क्या माइनस कर देंगे, माइनर आर्क को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, मेजर आर्क आ जाएगी। अब मैम ये कैसे, देखो क्वेश्चन सर्कल समझो, ये हमारा बेटा सर्कल है, ठीक है, ये हमारा सर्कल है, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे कॉर्ड बनाई तो ये बेटा आपकी क्या आ गई, माइनर आर्क आ गई, ये आपकी माइनर आर्क। अभी हमने देखा था जो हमारी बाउंड्री होती है बेटा, ये हमारी क्या कहलाती है, सरकमफ्रेंस कहलाती है ना, सरकमफ्रेंस कहलाती है। तो ये पूरा हमारा सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस में से ये वाली बाउंड्री अगर मैंने माइनस कर दी तो क्या बेटा ऊपर वाली बाउंड्री आ जाएगी, खत्म, है ना। तो यही हमें क्या करना था, निकालना था, ठीक है। ये सारी चीजें आई होप समझ आ गई होंगी। अब कुछ और थोड़े से फॉर्मूले हैं मैम, वो कौन से, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के। कौन से वाले, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का भी फॉर्मूला होता है कि अगर मान लो क्या है बेटा आपके पास 90 डिग्री है, क्या है आपके पास 90 डिग्री है, अगर थीटा क्या है आपके पास 90 डिग्री है तो हम कौन सा लगाएंगे, हाफ इंटू में बेस इंटू में क्या लगा देंगे बेटा, हाइट लगा देंगे। क्लियर है, थीटा का 90 डिग्री होता है। अगर 90 से कम होता है, जैसे कि मान लो 60 दिया गया आपको, थीटा बेसिकली अगर 60 दिया गया है तो आप क्या करेंगे, हाफ आर स्क्वायर और क्या लगा देंगे, साइन थीटा लगा देंगे, ठीक है। आर क्या है बेटा आपके यहाँ पे रेडियस है और साइन थीटा आपको पता ही है क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी अलग है। अब अगर मान लो सी 90 से बड़ा हो, थीटा क्या हो बेटा आपका 90 से बड़ा हो, जैसे कि आपका 120 है,
तो इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, वो मैं आपको समझा रही हूँ। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस आपको समझने की देर है, समझने की देर है। जैसे कि मान लो आपको सर्कल दिया गया, यहाँ पे सर्कल दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते क्या है, आपका क्वाड दे रखी है, यहाँ पे आपका ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पे आपको 120 दिया गया है, तो इस 120 को ना हम क्या करेंगे, ट्राइंगल अलग से बना के दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये हमारा ट्राइंगल है, यहाँ पे आपका 120 डिग्री है। अब क्या करेंगे बेटा, हम समझा देती हूँ, ठीक है, और क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ABC और यहाँ पे मान लेते हैं D, ठीक है। लगाते हैं, यही फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा अलग तरीके से। क्यों लगाते हैं अलग तरीके से, देखो मैंने एक लाइन खींची AD, ये बेटा परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। क्या है बेटा, ये परपेंडिकुलर प्लस क्या है, बाइसेक्टर है। अब देखो ये 120 था, जैसे कि मैंने बोला बाइसेक्टर है, तो अब ये बेटा क्या बन गया 60 और यहाँ पे भी क्या बन गया 60 डिग्री। क्लियर है। अब ये हमें पता है ये 90 है, ये 60 है, तो बेटा ये कितना हो जाएगा आपका 30। क्यों हो जाएगा मैम, हमें पता है यार ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों सम का एरिया कितना होता है, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो 180 में से 90 माइनस करेंगे, 60 माइनस करेंगे, तो आपके पास 30 आ जाएगा। अब क्या करना है मैम, अब क्या करना है, फॉर्मूला वही लगाएंगे, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। ये हमारी हाइट है, ये हमारी हाइट है, मतलब हमें क्या चाहिए AD चाहिए, और बेस बेटा क्या है हमारे पास BC है, तो हमें AD और BC चाहिए। AD और BC करने के लिए हम क्या लगाएंगे, थीटा लेंगे। थीटा के सामने वाला हमें पता है परपेंडिकुलर होता है, एडजेसेंट साइड बेस हो जाती है और ये हाइपोटेन्यूस हो जाता है ना, यही होता है ना। अब क्या करेंगे, साइन 30 लगाएंगे। साइन 30 हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, तो AD अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, AC आ जाएगा। और आपको हमेशा AC गिवन होगी, मतलब रेडियस गिवन होगी, तो इससे आप क्या निकाल पाओगे, परपेंडिकुलर निकाल पाओगे, है ना। अब बेस कैसे निकाले मैम, सिंपल, कुछ नहीं, बेस अपॉन में क्या ले लेना, हाइपोटेन्यूस, और वो क्या हो जाता है बेटा आपका cos 30, तो मतलब DC अपॉन में क्या आ जाएगा AC। अब यहां से आपके पास DC आ गया, लेकिन आपको तो चाहिए क्या BC, तो वैसे भी जैसे कि हमने बोला बाइसेक्टर है, तो हम क्या कर देंगे, DC का ट्वाइस कर देंगे, तो आपके पास बेटा क्या बन जाएगा, BC मिल जाएगा। BC मिल गया तो आपके पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। क्लियर हो गए सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बस आपको फॉर्मूले याद करने हैं, फॉर्मूले याद करने हैं, सारे के सारे फॉर्मूले याद हो गए तो आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। एंड क्वेश्चन में मुझे पता है दिक्कत आने वाली है, तो आप इसका एक्सरसाइज का वेट करिए। एक्सरसाइज में मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझाने वाली हूँ कि कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा और क्यों लगने वाला है, ठीक है। तो बेटा इंतजार करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे इसके आगे आने वाले चैप्टर्स के, ठीक है, और इसकी एक्सरसाइज की भी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना, और अगर इसकी PDF भी चाहिए तो मैं हमेशा बोलती हूँ मेरी Instagram ID पे मुझे मैसेज कर देना, जो कि क्या है बेटा, ये है मेरी Instagram ID, ठीक है, ये है मेरी Instagram ID। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ही मुझे बताना, अगर कोई भी चीज आपको चाहिए तो मैं और भी चीजें आपके लिए बना दूंगी। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।